नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए, आज हम सिक्योरिटी ऑडिट्स की दुनिया में डाइव करते हैं। एक तरह से ये आपके पूरे डिजिटल वर्ल्ड का फुल बॉडी चेकअप है। रेडी हो? चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, आप जो भी ऑनलाइन करते हैं, आपका डेटा, आपकी डिजिटल लाइफ, क्या वो सच में सिक्योर हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी चिंता है जिसे हर कंपनी और हाँ, हम सब फेस कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम एक डिजिटल ट्रस्ट क्राइसिस के टाइम में जी रहे हैं। सोचो जरा, हमारा फाइनेंशियल डेटा, हमारी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, जिसे EPHI भी कहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है और इन सब पर खतरा, वो लगातार बढ़ रहा है। ये इस प्रॉब्लम को काफी सीरियस बना देता है। समझ आ रहा है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दो वर्ड्स में छुपा है, सिक्योरिटी और कंप्लायंस। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। चलो, इसको एक घर बनाने के एग्जाम्पल से सोचते हैं। ध्यान से सुनना। सिक्योरिटी का मतलब है कि आपने अपने घर को सेफ रखने के लिए बेस्ट लॉक्स और एक सॉलिड अलार्म सिस्टम लगवाया, ठीक है? वहीं कंप्लायंस का मतलब है कि आपका घर सरकारी नियम कानून यानी बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करके बना है। एक आपकी सुरक्षा, दूसरा नियम का पालन। क्लियर हुआ? अब स्क्रीन पर देखो, ये कंपैरिजन सबसे इंटरेस्टिंग है। सिक्योरिटी होती है प्रोएक्टिव, इसका मतलब है सेफ रहना, और ये एक इंटरनल गोल है, कंपनी खुद के लिए करती है। कंप्लायंस दूसरी तरफ रिएक्टिव है, मतलब प्रूव करना कि आप सेफ हो, और ये एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिक्योरिटी एक कॉन्टिन्यूअस, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, जबकि कंप्लायंस एक पॉइंट इन टाइम असेसमेंट होता है, जैसे साल में एक बार चेक कर लिया। ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। इसको नोट किया? तो आखिर ये प्रूव कैसे होता है? इसका जवाब है ऑडिट ट्रेल या ऑडिट लॉग। सोचो, ये एक डिजिटल डायरी जैसा है, जिसमें हर एक एक्टिविटी का हिसाब किताब टाइम के साथ रिकॉर्ड होता है। इससे हर एक्शन ट्रेसेबल हो जाता है। सिक्योरिटी के लिए ये इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, और कंप्लायंस के लिए ये जरूरी सबूत का काम करता है। लेकिन इस सबूत को, इस प्रूफ को चेक कौन करेगा? यहां पर एंट्री होती है ऑडिटर की। ये वो एक्सपर्ट है जो आपके डिजिटल सिस्टम की जांच पड़ताल करता है और इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चलो, अपने घर वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। सिंपल है, ऑडिटर उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तरह है। उसका काम क्या है? चेक करना कि आपके ताले ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये हो गई सिक्योरिटी। और आपका घर बिल्डिंग कोड के हिसाब से बना है या नहीं। ये हो गया कंप्लायंस। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? तो ये ऑडिटर्स आखिर देखते क्या हैं? वो एक्सेस कंट्रोल्स चेक करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, जिसका मतलब है कि हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना काम के लिए जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। फिर वो नेटवर्क की कमजोरियां, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स को भी जांचते हैं। और हाँ, ये भी चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज को फिशिंग अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी गई है या नहीं। ये सभी एक स्ट्रांग सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। ध्यान दे रहे हो ना? या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक एक्सपर्ट कोड के अनुसार ISO 74001 ऑडिट फेल होने का एक सबसे कॉमन रीजन अनक्लियर स्कोप होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको यही नहीं पता कि ऑडिट में क्या क्या चेक करवाना है, तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। ओके, अभी तक हमने व्हाट यानी क्या की बात की। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब हाउ यानी कैसे पर आते हैं और देखते हैं एक IT ऑडिट स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। ये प्रोसेस आमतौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें स्कोप डिफाइन होता है कि करना क्या है। दूसरा फील्ड वर्क, जिसमें ऑडिटर सबूत इकट्ठा करता है और कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। फिर आता है एनालिसिस, जिसमें उस एविडेंस को स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है। और आखिर में रिपोर्टिंग, जिसमें सारी फाइंडिंग्स और सजेशंस बताए जाते हैं। सिंपल है ना? एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है सिस्टम को चेक करने। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 93। सोच रहे हो ये क्या है? आगे हम जिन फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, जैसे ISO 27001 2022, उनमें इतने स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं। जी हाँ, पूरे 93।
ये कंट्रोल्स टेक्निकल सेटिंग से लेकर मैनेजमेंट पॉलिसीज तक कुछ भी हो सकते हैं। ऑडिटर्स इन्हीं 93 अलग-अलग सिक्योरिटी चेक्स के अगेंस्ट आपके सिस्टम को जांचते हैं। तो अब बात करते हैं उन गाइड्स की जिनके बेस पर यह सारा ऑडिट होता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट मनमाने तरीके से होता है, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड होते हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं। ISO 27001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। HIPAA ये यूएस में हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है और इसका पालन ना करने पर कंपनीज पर भारी जुर्माने लग सकते हैं। फिर है PCI DSS जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए है, और OWASP जो सिक्योर वेब डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस देता है। तो आप देख सकते हो हर फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड पर्पस है। तो हमने सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ऑडिट्स के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन चलो इसको एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। याद रखो, कंप्लायंस सिर्फ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यह फ्लोर है, सीलिंग नहीं। तो असली सवाल यह है कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नियम पूरे कर रही है या सच में सिक्योर होने पर फोकस कर रही है। इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।